हेलो हेलो, क्या हाल चाल है आप सबों को। सर्वप्रथम आप सबों को जय श्री राम। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे नए सीरीज के अंदर ट्रेन सिमुलेटर इंडिया, जिसके अंदर आपको मैं दो चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देख लो 54,532 54,531 दोनों ट्रेन सेम है। बस वही है कि एक सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा है, एक डेस्टिनेशन से सोर्स आ रहा है। आपको समझ नहीं आया तो ऐसे मान चलो, एक 5 डिजिट का नंबर है जो कि कालका अम्बाला कैंट पैसेंजर है, वो जाने वाला है, और उसी का उल्टा रूट अम्बाला कालका आने वाला ट्रेन है। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप महाबोधि एक्सप्रेस को देख सकते हो, जो प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय के लिए जा रहा है, जिसका ट्रेन नंबर है 12,398 12398। और अगर आपको इसी में मैं दोबारा महाबोधि एक्सप्रेस दिखाऊं तो ये है दीनदयाल उपाध्याय से प्रयागराज के लिए 12,397 DDU से प्रयागराज, ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रयागराज से DDU। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि मैं अगर कोई एक गेम इंस्टॉल करूँ जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन जा रहा है, तो दूसरा उसका गेम प्ले हम नहीं करेंगे, या हो सकता है थोड़ा बहुत रूट चेंज हो। अगर हमें टॉपिक की रिक्वायर्ड होगी या फिर वीडियो बनाना होगी तो हम ऐसा काम जरूर करेंगे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। 54532 अम्बाला कहता हूँ, कालका अम्बाला कैंट पैसेंजर की गेम प्ले को। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे इसमें आपको मैंने 2 ट्रेन की गेम प्ले दिखाया एक ही गेम के अंदर, तो हो सकता है कि कई बार मैं सारा प्लेलिस्ट नहीं डालूं, क्योंकि जब सिमिलर ही गेम है। अब ऐसा थोड़ी है यार, एक चीज़ बताओ, भारतीय रेलवे कहती है कि लेट सपोज हम 10,000 ट्रेन चलाते हैं, तो यार वो 10,000 ट्रेन थोड़ी चल रहा है। जैसे छठ पूजा में कहीं सुनने को लिए आया था 13,000 ट्रेन चलेगा, तो वो 13,000 ट्रेन नहीं होता, वो 13,000 ट्रिप होता, जिसका आधा करो तो 6,500 ट्रेनें चलेगी, जो 2 राउंड या 4 राउंड सर्कल ऐसे कंप्लीट करेगी। इन द सेंस कहने का कि रेलवे क्या करती है, जो एक ट्रेन को काउंट करती है सोर्स से डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन से सोर्स, ऐसे शायद वो एक काउंट करती है। और अगर वो ना करे तो हम मानते हैं कि जो ट्रेन डेस्टिनेशन ए से सोर्स बी तक जा रही है, उसी के लिए दोबारा गेम प्ले वीडियो लाना उचित नहीं है, जब तक हमारे पास वीडियो के कंटेंट की कमी ना हो जाए। सबसे पहले कैब लाइट, फ्रंट सिग्नल, ब्रेकिंग डाउन, थ्रोटल फुल, इंजन ऑन। अम्बाला कैंट है, अभी हमको कालका जाना है, पता नहीं है कौन सा गेम प्ले शुरू हो चुका है, कन्फ्यूजन हो सकता है। तो हेडलाइट ऑन, आपको अब अच्छे से दिख रहा होगा। बस हम थ्रोटल डालेंगे और हमारी ट्रेन चलने लगेगी। यहाँ से क्या हमने कोई पेंटो उठाया है? तो नहीं, हमने कोई पेंटो वगैरह तो नहीं उठा रखा है, तो उठा देते एक पेंटो भी, जिसका काम हो ना हो हमें नहीं पता। चलिए, पेंटो भी उठ चुका है, लोको पायलट कैमरा, और हमें सिग्नल मिल चुका है। तो हम अपनी ट्रेन को यहाँ से लेके निकलते हैं फ्रॉम अम्बाला जंक्शन। तो हमें लग रहा है ये कालका अम्बाला नहीं है, ये अम्बाला कैंट कालका पैसेंजर, वो है दूसरा वाला। छोड़ो, कोई भी हो, इसके सिमिलर जो भी ट्रेनें होंगी उसको हम नहीं चलाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं भारतीय रेलवे को। यह पूरे सीरीज NR रूट जो है, नॉर्दर्न रेलवे वाली रूट, उसको डेडिकेटेड करते हैं रेलवे को। और रेलवे के ऊपर सर्वप्रथम हम बात करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर स्टेशन क्लीन एंड हाइजीन। आपको यह जानते ही होंगे कि भारतीय रेलवे बहुत ज़्यादा पैसा बस इस चीज़ पे, जो गुटखा लोग खाते हैं और उसके साफ सफाई, जैसे ट्रेन पे कोई लोग चलती ट्रेन से गुटखा खाए और थूक बाहर फेंक रहे हैं गुटखा का, तो वो थोड़ा सा ट्रेन का क्या होता है, कोच की बोगी तो चक्का को कहते हैं कोच के ऊपर आके पड़ जाता है। जैसे ब्लू कलर का कोच हो या तो ब्लू कलर के कोच को ICF कहते हैं और रेड वाले को LHV। अब कहोगे एक ब्राउन कलर का कोच आता है तो वो है ICF कोच ही, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उत्कृष्ट कोच या ऐसा करके कुछ भी नाम उसको दे दिया जाता है। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। इसमें देखिए मेरे साथ 2 चीज़ें हैं कि एक तो मुझे सिग्नल एस्पेक्ट पता नहीं है, और दूसरी बात कि स्टेशन कितने किलोमीटर पे नेक्स्ट स्टेशन है ये भी नहीं पता, इसलिए मुझे मैनुअली देख के दोनों चीज़ें बात करनी पड़ेगी। तो हो सकता है मैं थोड़े समय के लिए अपने पॉइंट से भटक सकता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि गेम प्ले ही ऐसा चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय रेलवे गुटखा जो खाते हैं उसको रोकने के लिए या
उसके साफ़ सफाई करने के लिए लगभग हज़ारों करोड़ों रुपये खर्च करती है, जो कि बहुत ज़्यादा है, राइट। अब मान लीजिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो जर्नी है, आप अपने परिवार के साथ कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और यदि वो दिन का समय है तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगा। दोपहर का समय है तो आप भारतीय रेलवे से क्या उम्मीद रखेंगे कि वो स्टेशन आपको कैसा मिले, और रात का समय है तो कैसा मिले। तो मैं हर अलग अलग टाइम के लिए बात करता हूँ। सबसे पहले ना हम ग्रीन सिग्नल के थ्रू मेन लाइन से क्रॉस कर रहे हैं किसी स्टेशन को, तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि आपका दिन का समय है, मतलब भारतीय रेलवे 24 आवर्स क्लॉक को फॉलो करती है, तो हम उसी हिसाब से बताते हैं। सुबह के 6 बजे से, मतलब 6 बजे से लेके 12 और 6 18 शाम के 18 बजे तक, यानी कि 6 से लेके 18 बजे तक जो है सो थोड़ा बहुत आपको धूप देखने को मिलता है। उस समय अगर आप कभी जाओगे रेलवे के स्टेशन पे, तो जो सीढ़ी होती है जिससे आप प्लेटफॉर्म अपना चेंज करते हैं, या कहीं लिफ्ट लगी होती है, तो आपको कहीं लिफ्ट के कोना में सीढ़ी के सीढ़ी जो होता है चढ़ने वाला, उसके ऊपर सीढ़ी के पिलर पे, स्टेशन पे, जहाँ से शुद्ध पेयजल, शुद्ध पीने का जो पानी होता है, वहाँ पे आपको गुटके के निशान देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मैं स्टेशन क्लीन एंड हाइजीन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें बस एक गुटका चीज़ नहीं है। उसके बाद आप अगर थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको डस्टबिन भी मिलते हैं, राइट। पर डस्टबिन में कचरा ना हो के पूरे स्टेशन पे कचरा होता है, ये भी कोई बड़ा बात नहीं है। उसके बाद प्लास्टिक रैपर और तमाम वो चीज़ें जो चीज़ें से नुकसान पहुंचाई जा सकती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आप थोड़ा पटरी के और नज़र मार लो कि कोई एक ऐसा स्टेशन है जो कि बहुत बिजी स्टेशन है, या लोकोमोटिव रिवर्सल, मतलब मान चलो इंजन का बदला बदली हो रहा हो, तो वहाँ पे देखोगे कि, या फिर जहाँ ट्रेन ज़्यादा लंबे समय के लिए रुकती है, तो वहाँ पे एक पानी का लाइन होगा। अब मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं किसी स्टेशन से गुजर रहा था तो ही मैं देख के बता रहा हूँ कि वहाँ पानी वाला जो लाइन है, या तो वो बंद नहीं हो रहा, या तो उसका नल ढीला है, या ट्रेन में पानी भरा नहीं जा रहा, या पानी का पाइप लगा है, वो पाइप बगल में एक नाला टाइप का बना होता है 2 ट्रैक के बीच में, ताकि पानी जमा हो ट्रैक पे तो वो नाला के थ्रू निकल जाए और ट्रेन के संचालन ऑपरेशन में कोई तकलीफ़ समस्या ना आए। तो वो पानी में वो पाइप गड़ा हुआ है, जो कि नाले का पानी है, कंटिन्यूअस उसमें पानी बह रहा है। अब भाई उसमें अच्छा पानी भी हो सकता है, ख़राब पानी भी हो सकता है। अब वही पाइप से जब आपके कोच में पानी भरा जाएगा, आप ही उस पानी से चलिए। खैर कोई लोग होते हैं जो यार हाथ मुँह धोते हैं, कोई लोग अगर वो पानी पी लें तो वो कैसा होगा। खैर वो पीने के योग्य पानी तो नहीं है, पर मजबूरी तो इंसान से यार कुछ भी करा सकती है ना, तो आप मजबूरी को तो वो नहीं कह सकते भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते, तो वो बात है, ठीक है। उसके बाद आप कहीं पे चले जाओ तो आपको लैट्रिन देखने को मिलता है, और ये बात कहीं ना कहीं छुपा नहीं है कि जो ट्रैक मेंटेनेंस करते हैं उनके पास जो भी स्टाफ है, या जो भी वो ग्रुप है ट्रैक मेंटेनेंस वाली, तो उसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो हमारा देश बदल रहा है उसके ऊपर हमारे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे पटरी पे या फिर खेत के बगल में। अबे ये कौन सा जादू हो गया यार, अबे ये कौन सा जादू हो गया, हमारा ट्रेन दूसरे ट्रेन को ओवरटेक करके चले गई यार। कोई बात नहीं, चलता है यार, हम अलग रूट पे आ गए हैं। हमारा एस्पेक्ट देख रहे हो, अभी सिग्नल हमारे दूसरे साइड आ रहा है, हम दूसरे रूट पे ही चले गए हैं। पता नहीं यह जादू कैसे हो गया। अगला एस्पेक्ट हमारा ग्रीन है। यार इस गेम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, अभी थोड़ा हमें गेम को समझने दो, हमें पहले अपने लाइन पे जाने दो, वरना तो दिक्कत हो जाएगा। सिंगल येलो, हो सकता है आगे हमें ब्रेकिंग लेना पड़े, तो स्पीड को अंडर कंट्रोल रख के चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रेन में ब्रेक जल्दी नहीं लगती है, और असली वाली जो ट्रेनें होती हैं उसमें भी ब्रेक जल्दी नहीं लगती है। तो अभी हम धीरे धीरे अपने स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये बताओ हम दूसरे, अभी देखो अभी हमारा डायरेक्ट स्विच हो गया है, वो
यार ये क्या, अभी तो हम लूप लाइन से निकल रहे हैं। चलो बढ़ा देते हैं स्पीड को, और क्या। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहाँ था, वो जो ट्रैक मेंटेनेंस वाले अंकल होते हैं उनके पे हम बात कर रहे थे। तो वो लोग भी कहीं आपको बाहर देखने को मिल जाते हैं, कहीं आपको डायपर गिरे पड़े मिल जाएंगे। और ये कोई 1-2 स्टेशन की बात नहीं है। अब आप कहीं ऐसे जगह चले जाओ, ठीक है, शाम का समय होता है, तो शाम के समय आपको मच्छर आके बहुत परेशान करते हैं और तंग करते हैं, ठीक है। एंड अब वो रात का समय हो जाता है तो फिर वो और दिक्कत होता है, क्योंकि बहुत जगह पे तो ऐसा होता है कि साफ़ सफाई हो नहीं रहा है, बहुत लोग आ जा रहे हैं, तो मच्छर बहुत भयंकर हो जाता है, बहुत तेज़। कहीं पे महकता भी रहता है स्टेशन का एरिया में पानी का। वो जो मैंने बताया ना कि 2 ट्रैक के बीच में एक छोटा सा नाली टाइप का, हम लोग के गांव में नाली बोलते हैं इसको, नाली टाइप का थोड़ा रास्ता बना होता है पानी को निकलने के लिए। तो जहाँ पे वो पानी को मान चलो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, तो पॉइंट ए बी के बीच का सारा चीज़ कचरा वचरा क्लियर होना चाहिए ना। अब कहीं पे कोई कचरा आगे जो पानी को रोक दिया, तो वो पानी का मूवमेंट नहीं होगा, और पानी रुका है तो रुका हुआ पानी क्या करता है, महकना स्टार्ट करता है। तो ऐसे में वो महकता हुआ पानी आपको सूंघने को मिल जाता है, तो फिर वो भी आपको एक डिस्टर्ब कर देता है, इरिटेट कर देता है। उसके बाद जो आपको पे एंड यूज वाली फैसिलिटी होती है, एक तो वो तो एक अलग वीडियो है, चर्चा का विषय है, ठीक है। उसके बाद मैं किन्हीं को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन रेलवे में कुछ लोग होते हैं जो खुद गुटखा खाते हैं और खुद ही पटरियों पे सामान फेंकते हैं। और अगर कोई रेलवे के बड़े अफसर देख भी रहे हैं तो वो उन्हें मना भी नहीं करते हैं। भाई उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को क्लीन रखें, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया, पर वो इस चीज़ को नहीं रखते। चंडीगढ़ जंक्शन शायद अभी अपन आ रहे हैं, भाई रे ये मरवाएगा अपने को आज, पर कोई नहीं, अपन कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ट्रेन रुक जाए। और ये चंडीगढ़ जंक्शन पे हम अपनी ट्रेन की स्पीड को कैसे कैसे करके कंट्रोल किए हैं और रोक लिए हैं। तो यहाँ पे अभी अपन हेडलाइट को ऑफ करते हैं, वापस से प्रोसीजर चालू कर लेते हैं ट्रेन को ले जाने का, ठीक है। और उसके बाद स्टेशन छोड़ दो, अगर आपका एरिया थोड़ा ऐसा है कि कुछ लोग होते हैं ना जिनका घर आउटर के पास रहता है, आउटर और स्टेशन के बीच का जो एरिया होता है, वहाँ पे कई बार आपको बेड रोल, खाने की चीज़ें, प्लास्टिक कचरा, ये सब देखने को मिल जाता है बहुत अच्छे से, और जो कि आपका एक एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं ख़राब करता है। मान लीजिए कि अब आपको जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आने में 10-15 मिनट लगेगा, और वही अगर आप सीधा पटरी पकड़ के जाइएगा तो 2 मिनट में पहुंच जाइएगा। देन कौन प्रीफर करेगा कि भाई 10 मिनट वाला रास्ता सेलेक्ट करे। अब वो रात का समय या कुछ खास केसेस को छोड़ दिया जाए तो ऐसे में यार बहुत दिक्कत होती है, निश्चित रूप से मैं इसको मानता हूँ। और अब जो है हम सिंगल ट्रैक पे आ चुके हैं दोस्तों मित्रों, तो अभी हम थोड़ा कम इस पे बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहला गुटखा का चीज़ हो गया, दूसरा प्लास्टिक और चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है, तीसरा बात साफ़ सफाई स्टेशन पे इतना अच्छा रहता है कि वहाँ पे आपको एक मच्छर देखने को नहीं मिलेंगे। वहाँ पे हमेशा आपको जो ओपन बाथरूम होते हैं ना स्टेशन के, वहाँ से तो आपको इतना सुगंध आएगा कि आप उसको यूज कर सकते हैं। जहाँ पानी पीने का पेयजल होता है वहाँ पे आपको एकदम क्या कहते हैं, गुटखा खैनी ये सब थूका हुआ नहीं मिलेगा। वहाँ का जो पानी का फ्लो वाला लाइन रहता है वो भी नहीं चलते रहता है, मतलब वो एकदम चलता रहता है, वो एकदम जाम नहीं मिलेगा आपको कभी। मानते हैं कि इसमें गलती हम ही लोग की है, हम ही लोग में कुछ लोग होते हैं जो वो जो पीने वाला नल होता है और वहाँ से जो पानी नीचे जाता है, पाइप लगा होता है पानी के निकलने के लिए, उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इसके लिए रेलवे भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं। अगर भाई ये काम करते हुए रेलवे को गंदगी करते हुए हम पकड़े जा रहे हैं तो तुम लगाइए फ़ाइन ना भाई, तुमको जितना लगाना है, फिर तुम क्यों रुके हो। और अगर तुम फ़ाइन नहीं लगा सकते तो फिर तुम साफ़ करो। मान चलो आप मुझे अपना गाड़ी साफ़ सुथरा करके दिए यार, अब मैं उसमें गंदा मचा के गोबर कादो करके देंगे तो अब सीधा कहोगे ना भाई, या तो तुम हमको गाड़ी साफ़ करके दो, नहीं तो ये खुद से तो गोबर साफ़ करें तो पैसा लेंगे इसके साफ़ सफाई में जितना होगा। तो अगर आपको गंदगी फैलाने में शर्म आ रही है और आप उसे साफ़ नहीं रख सकते हैं तो आप फ़ाइन दीजिए, वरना आप गंदगी नहीं फैलाइए।
कहा जाता है ना, देश ये जो क्या है, भारतीय रेलवे को स्वच्छ रखने में आप हमारी मदद कीजिए। रेलवे हमारी संपत्ति है, नो डाउट हमारी संपत्ति है, हम मानते हैं रेलवे को अपनी संपत्ति, लेकिन रेलवे को इस चीज़ के लिए भी तो कुछ कदम उठाने के बारे में सोचना चाहिए जो रेलवे को सच में गंदा करते हैं। अब एक चीज़ बताओ यार, मैं अब रेलवे को चाहता हूँ साफ़ रखूँ, ठीक है, मुझे कोई लोग दिख गए कचरा करते हुए, मैं उनको टोक दिया, वो कहते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ये हो रहा है या कुछ ऐसा करके, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा ना। और रेलवे फिर उनके ऊपर कुछ फ़ाइन भी नहीं करती। आप किनको जाके बोलिएगा, आप जिनको बोलने जाएंगे वही वो काम में संलग्न रहते हैं। भाई रुक जा, फेल करवाओगे मिशन, भाई फिर से मिशन फेल होगा सामने जाते जाते, सेंसर ख़राब है, ख़त्म कहानी। ओहो बच गए दोस्त। भाई साहब देख सकते हो लोकोमोटिव नहीं गया, अगर हम थोड़ा भी अभी आगे पीछे करेंगे तो फेल हो जाएगा हमारा मिशन। लोकोमोटिव बस नहीं क्रॉस किया, अगर 1 इंची भी ब्रेक लगने में लेट हो जाता तो हमारा ये लेवल फेल हो जाता। दोस्तों आपको दिखाना ज़रूरी था, वही मैं सोचा मेरा लेवल फेल का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, आना तो चाहिए था। तो यार बहुत इस गेम में आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा, वरना कब आपकी लंका सेट हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यार देखो बातें तो बहुत कुछ है, उसके बाद आप थोड़ा उठ के उस साइड चले जाओ जहाँ हमारे स्टेशन मास्टर सर रहते हैं या टिकट आपको देखने को मिलता है, वो एरिया आपको साफ़ मिलेगा, वहाँ पे आपको गंदगी नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको कचरा नहीं मिलेगा, वहाँ आप थोड़ा बैठ सकते हैं। हर एक लेवल के स्टेशन की बात अलग अलग है भाई। अगर मैं रेलवे की कमियाँ निकालने पे आऊँ तो यार इतनी कमियाँ हैं जिसका कुछ किया नहीं जा सकता है, और पता नहीं क्यों इस सब पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा सकता है। चलो भाई माना गुटखा खाना, प्लास्टिक फेंकना, जो कि मैं अल्कोहल और इस सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहता हूँ तो मैं ये सब चीज़ें कंज्यूम नहीं करता, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि कुछ लोग हैं जो इस चीज़ को गंदा करते हैं। पर स्टेशन पे शाम के समय मच्छर ना आए, इस चीज़ का भी तो जिम्मेदारी किसी के पास है। स्टेशन के समय बैठने के बाद स्टेशन पे वो सड़ा हुआ पानी ना महके, स्टेशन साफ लगे, ट्रैक पे कचरा ना पड़ा रहे, और पंखा वगैरह जो होता है ऊपर लगा हुआ पता नहीं वो कितने दिनों से साफ़ नहीं होता है। अगर पंखा को साफ़ किया जाए तो कहीं ना कहीं उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, या बहुत कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं नहीं बता सकता या मुझे उतना याद नहीं आ रहा। मैं एक बार में यार कितने चीज़ें बोलूँ, मैं तो भारतीय रेलवे से यात्रा भी इधर किया नहीं हूँ, अगर मैं यात्रा करता तो मैं कुछ आपको बता भी सकता था। अब मैंने जब यात्रा ही नहीं किया तो मैं आपको क्या ही बोलूँगा, जो भी चीज़ें बोलूँगा वो आपको लगेगा एक सेंसलेस या बेसलेस बातें हैं। तो अब बेसलेस बात तो सुनने हमारे पास नहीं आए हो कि भाई हाँ तुम सुनाओ, हम बहुत खाली बैठे हैं। यार हमारा भी समय लगता है और हम भी चाहते हैं कि हमारे वीडियो से आप लोग भी कुछ वैल्यूएबल चीज़ें सीखें। यह सिंगल रूट है और सामने पहाड़ों जैसे छोटे मोटे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, जो लोग हरियाणा पंजाब, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे चंडीगढ़ पड़ता है, तो आप लोग बताना ये चंडीगढ़ कालका या फिर अम्बाला कालका रूट जो है उसके साइड में क्या ऐसे ही पहाड़ आते हैं और ऐसा ही सिंगल रूट है क्या? अगर आप बता सकते हो प्लीज़ बताना, हमें इंतज़ार रहेगा और कभी हम इस रूट पे विज़िट करना चाहेंगे। क्योंकि यार भारतीय रेलवे के साथ अगर बॉगी साफ़ सफाई हो, साफ़ सुथरा बॉगी कोच मिल जाए और फिर ऐसे आपको नज़ारा देखने को मिले, सच कहते हैं इससे अच्छा और कुछ नहीं चाहिए। ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार पे खटखट खटखट करते चले, बहुत अच्छा लगता है भाई। ये तो मैंने आपको बताया स्टेशन पर की बात, ट्रेन के अंदर की तो मैंने बात ही नहीं की। ट्रेन के अंदर आप स्लीपर में चले जाओ, जनरल में चले जाओ, आपको बाथरूम चॉक्ड मिलता है, बाथरूम के बाहर जो बेसिन रहती है उसको लोग जाम करके रख देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय रेलवे, आप मुझे ये बताइएगा कि जब आपको पता है ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सॉल्यूशन क्यों नहीं निकालते, या जो ऐसा कर रहा है आप उसे पकड़ के धो दीजिए जितना आप धो सकते हैं। क्योंकि यार किसी एक के कारण हम क्यों तकलीफ़ झेलें। और अगर एथिकेट्स और मैनर, आप वो वीडियो देखे थे वंदे भारत का स्लीपर वर्जन, जो उस ट्रेन का कोई नाम है वंदे स्लीपर भारत का जब इनॉग्रेशन हुआ था तो उस दिन तो भाई कोई लो इनकम कैटेगरी वाले लोग नहीं गए थे, उनके पास पैसा था निश्चित रूप से, बहुत अच्छा पद पहचान होगा तभी जाके उन्हें वो सीट वगैरह मिला होगा।
क्योंकि इतना जल्दी रेलवे का पास वगैरह किसी को भी नहीं मिलता है कि आप आइए। लेकिन इनॉग्रेशन के ही दिन का वीडियो सामने आता है कि देखिए यहाँ पे पूरा कचरा फैला हुआ है, ये है वो है। और अभी हम लोग कालका स्टेशन अराइव कर रहे हैं और ये सीरीज़ तो काफ़ी जल्दी हम पहुँच गए, नहीं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी और 20 मिनट के अंदर हम पहुँच भी रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये सीरीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है? तो बाद में कि भारतीय रेलवे पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम है, इस सब का सिंपल सॉल्यूशन है, चाहे वो रेलवे स्टाफ हो, चाहे वो एक 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर एक बच्चा जिसे ये समझ नहीं है कि कचरा क्या है, गंदगी कहाँ है, क्या है नहीं है, तो उस बच्चा तो यार अकेले से सफ़र नहीं करता, उनके साथ जो भी हैं रिस्पेक्टिव पेरेंट्स उनके इसके लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम होम पे आते हैं, हमारा मिशन कंप्लीट हुआ है। हम अब इसका सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले रेलवे एम्प्लॉय या जो भी लोग हैं, ये तो सबसे पहले ऑथोरिटी होना चाहिए कि कोई भी अगर स्पाई शॉट हो, स्पाई शॉट कहने का मतलब कि स्पाई शॉट आप समझ ही सकते हो, जिससे स्पाई कैमरा होता है, जैसे चार्जर होल्डर या कहीं पे भी कैमरा लगे होते हैं उनसे वीडियोज़ लिया जाता है, जिसे स्पाई कैमरा कहते हैं या स्पाई शॉट कहते हैं। तो मेरा स्पाई शॉट कहने से तात्पर्य ये है कि स्पाई शॉट से लिया गया वीडियो को वेरीफाई किया जाना चाहिए। जैसे कि एक केस देखने को मिला था कि कोई लोग सब्जी में ऑर्डर करते हैं जोमेटो से सब्जी, पनीर वगैरह, उसमें बाल गिरा है, जानवर मरा है, ऐसा करके फ़ोटो जनरेट करते हैं जेमिनी से और फिर अपलोड कर देते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि AI डिटेक्शन को आप यूज करके फिर पता लगाइए कि ये फ़ोटो जेन्युइन है या फिर फेक है, और अगर फेक हो तो फिर आप इसका वो रिफ़ंड जनरेट मत कीजिएगा। तो पहला बात, जो स्पाई शॉट हो उसको भेजने पे कुछ रिवार्ड या कुछ पॉइंट जैसा कुछ मिलना चाहिए। ये गेम मैं खेलूँगा नहीं, गलती से क्लिक हो गया है। पहला बात ये, हैवी फाइन का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो भी लोग साबित करते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसे में भारतीय रेलवे को अगर स्वच्छ रखना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे स्वच्छ हो जाएगी। बाद में कि भारतीय रेलवे में हमसे समझदार और ज्ञानी बहुत लोग बैठे हैं, जो AC की कुर्सियों में बैठ के जिन्हें सफ़र करना होता है तो वो ट्रेन के आने से मात्र 5 मिनट पहले आते हैं, तो उन्हें वो गंदगी नहीं दिखती है। वो इस चीज़ का समाधान कभी नहीं निकालेंगे, हमें ही इसका समाधान निकाल के रेलवे को भेजना होगा। चलिए वीडियो को यहाँ रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, #गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली सीरीज में। कब डेट आएगा, किस दिन आएगा, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी हमारा NCR नॉर्थ सेंट्रल रूट जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो अभी चल ही रहा है। तो वो ख़त्म होगा, उसके बाद ये आएगा। इसका हम एडवांस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। NCR रूट 1 ख़त्म होने के बाद NR रूट आएगा, जिसके अंदर ये सीरीज चल रही है। जय हिंद, जय भारत। ये वाला रूट इस रूट के बाद आएगा। जय हिंद, जय भारत। और आज हमने खेला है कालका अम्बाला या अम्बाला कालका कैंट, यही खेले हैं। तो 54,531 वाला। जय हिंद, जय भारत।